जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो फाइनली जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म छुइयां भुइयां 3 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। तो आइए इस फिल्म के रिव्यू मैं आप लोग को बताता हूं। तो बिल्कुल भाई हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह रिव्यू जो है केवल ट्रेलर देख के है। तो कुछ भी आगे फिल्म में कुछ और हो सकता है। तो ये सिर्फ केवल अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फिल्म में क्या हो सकता है ट्रेलर को देख करके। तो फिर आप अगर जानना चाहते हैं कि 3 में क्या हो सकता है, अगर आपके मन में भी यह सवाल है, तो हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो प्रश्न है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले फिल्म में जो है खुशहाल परिवार को दिखाया जाएगा, खुशहाल फैमिली रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी की लड़ाई के वजह से कहीं ना कहीं लड़ाई जो है होना शुरू हो जाएगा। और लड़ाई इतना बढ़ जाएगा कि बीच में जो है एल्शा घोष और यानी कि दो जो हीरोइन रहती है, वो दोनों की दोनों जो है दीक्षा जायसवाल एल्शा घोष करके वो पुलिस थाने जाएंगी। पुलिस थाने में वो कहीं ना कहीं विलेन के साथ 2 थप्पड़ मारेंगी उनको, और कहीं ना कहीं उनके साथ फिर बहस हो जाएगा। लड़ाई इतना आगे बढ़ जाएगा कि कार्तिक की फैमिली, यानी कि जो फिल्म में जो है कार्तिक की फैमिली जो रहता है उसकी मौत हो जाएगी। केवल और केवल कार्तिक जिंदा रहेगा। और उसके बाद जो है आगे कहानी में जो है पुलिस की बेइज्जती होगी। यानी जो पहले फिल्म छुइयां भुइयां 2 में हम लोग जो जैसे देखा था कि उसके पिता के चाय फेंक कर बेइज्जती किया जाता है, उसी प्रकार इस फिल्म में भी जो नया हमारा हीरो जो की एंट्री होगी उसकी भी कुछ पुलिस वाले की इसी प्रकार बेइज्जती की जाएगी। लेकिन इस बार का पुलिस जो है काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है और कभी वो ज़्यादा वो चुप रहने वाला नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का कहानी हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो है एल्शा घोष के चले जाने के बाद, यानी कार्तिक की जो पत्नी है वो तो खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है कार्तिक जो है वकील से प्यार करना शुरू कर देगा, क्योंकि उन्हीं का केस लड़ने के लिए, ज़मीन का केस लड़ने के लिए कार्तिक जो है वो कि जो है थाना वहाँ जाएगा, क्या बोलते हैं, कोर्ट जाएगा। और कोर्ट में वो वकील मिलेगी उससे और वो उससे प्यार हो जाएगा। और इस प्रकार जो है कहानी आगे बढ़ेगा। और बदला के लिए, यानी अपने माता पिता और अपने फैमिली के बदला लेने के लिए फिर जो है कार्तिक जो है दुश्मनों से लड़ाई करेगा, और दुश्मनों से लड़ाई करके फिर वो जीतेगा, अपनी ज़मीन को पाएगा। इस प्रकार की कुछ कहानी हो सकता है। ट्रेलर देख के यह लगा है मुझे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि कहानी यही होगा। बाकी आपके इसके ऊपर क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ट्रेलर तो एकदम धांसू है, कहानी को आप चाहे जो देखो, लेकिन वहाँ जाके जो देखने का आनंद है वो अलग ही होता है। तो ट्रेलर देख के तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और मूवी भी काफ़ी अच्छी होने वाला है। और सतीश जैन कृत जो फिल्म है वो तो काफ़ी अच्छा ही होता है, जैसे कि हमने काफ़ी सारी फिल्म देखा है। तो उसी प्रकार ये फिल्म भी बहुत ही सुंदर होने वाला है। तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा, और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। मैं तो बिल्कुल फिल्म देखने जाऊँगा अभी भाई। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूँगा कि आप अगर फिल्म देखना पसंद करते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म, तो आप भी जरूर देखने चाहिए फिल्म को। और ये वाला जिसका जो ट्रेलर लॉन्च है उसको जाकर देखिए और उसको शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।